प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के फाइनल एग्जाम के लिए लेकर आया है 100 क्वेश्चंस का महाकुंभ। जी हाँ प्यारे बच्चों, 100 क्वेश्चंस के एमसीक्यू है। इसमें जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2021, 22 और इसके पहले रिपीट हो चुके हैं। उन सारे प्रश्नों की सीरीज भारतवर्ष क्लासेस लेकर के आया है। ठीक है बच्चों, यह सेट 1 है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्न के हम एकदम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। विकल्प दे रखा है कालीबंगन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, चान्होदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पे होगा बी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। बात की जाए हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह याद रखनी है कि हड़प्पा सब जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर बच्चा? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल, चान्होदड़ो, भोगात्रार या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, लोथल, जो कि एक बंदरगाह था, यह गुजरात में अवस्थित एक सिंधु सभ्यता का स्थान है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ए, लोथल। ठीक है बच्चा, लोथल यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, तीसरा प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताएंगे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, गंगा, भोगवा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, भोगवा। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा की बात की जाए तो यह साबरमती की एक उपनदी है ना? साबरमती की एक उपनदी है। इसी के किनारे लोथल स्थित है। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा लोग किस देवता की उपासना करते थे? शंकर की, विष्णु की, मातृदेवता की, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, मातृदेवता। वे मातृदेवता की स्थापना करते थे। सी विकल्प एकदम सही है। पांचवा प्रश्न है बच्चा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, जितने भी बच्चे ए बता रहे हैं, आर.डी. बनर्जी, रखालदास बनर्जी, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। बात की जाए दयाराम साहनी की, तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पे खोज की थी। सही उत्तर होगा ए, आर.डी. बनर्जी। छठा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ किस स्थान में मिलता है? रोपड़, लोथल, कलीबंगन या हड़प्पा। बताना है बच्चा क्या होगा सही उत्तर। हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ पे मिलता है? बिल्कुल सही, जितने भी बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे सी, कालीबंगन, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। कालीबंगन में जुते हुए खेत का स्थान मिलता है। और यह कहाँ स्थित है बताएंगे बच्चा। जो हड़प्पा सभ्यता में जो कालीबंगन एक महत्वपूर्ण स्थान था, वो कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही, जितने भी बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं राजस्थान, उनका उत्तर बिल्कुल सही है बच्चा, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ करते हैं। सातवां प्रश्न दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण, नवपाषाण, कांस्य युग या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सही उत्तर सी है। अगला करते हैं। इसके बाद अगला दे रखा है आठवां प्रश्न,
भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या कनिंघम? क्या होगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही बच्चा, सही उत्तर है डी कनिंघम। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण, शहरी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा यहाँ पे सही होगा शहरी। यह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई तब वहाँ पे जिस प्रकार के शहर अवस्थित थी, शहरों से निकलने का जो जल निकास प्रणाली थी, शहरों में जो घर बने हुए थे, रोड बने हुए थे, इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक नगर के निर्माण थी। ठीक है, तो सही उत्तर होगा शहरी या फिर नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न दे रखा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है या फिर था? सरस्वती, रावी, सतलज या सिंधु? बताएंगे बच्चा, यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो थी वो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो में ही जो विशाल स्नानागार है पाए गए हैं, जिसकी जो लंबाई है 11.88 मीटर, चौड़ाई जो है 7.01 मीटर और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, जिसके उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ लगी हुई है और उस स्नानागार में जो ईंट है वो पकी हुई ईंटों पर बनाया गया है। ये सभी जो है मोहनजोदड़ो में स्थित है, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चा यह था पार्ट 1 से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसके बाद के भी जो सेट आएंगे बच्चा, उसमें भी वेरी वेरी एमसीक्यू देंगे। अब हम करते हैं पार्ट 2, राजा, किसान और नगर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो पहला यहाँ दे रखा है, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज, चाणक्य, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे, बिल्कुल सही, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। सही उत्तर होगा ए। चाणक्य की बात की जाए तो चाणक्य की महत्वपूर्ण रचना है यहाँ अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य की ही रचना है। चाणक्य का एक और नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चा और कई बच्चों को ये प्रश्न याद भी होगा। याद नहीं है तो याद कर लेंगे बच्चा, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का तृतीय शासक था। सही उत्तर होगा ए, मौर्य वंश। चौथा प्रश्न दे रखा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प दे रखा है यहाँ पे, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा? अशोक, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न दे रखा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी थे उनके मंत्री चाणक्य। जब उन्हें अपमानित कर दिया गया था, उन्हीं अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने 322 ईसा पूर्व के लगभग उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न करते हैं, पांचवा प्रश्न दे रखा है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। विकल्प दे रखा है यहाँ पे, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर है बी, गुप्त काल। माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं, छठा प्रश्न दे रखा है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपदों की संख्या कितनी है? विकल्प दे रखा है 1, 10, 12 या 16। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, 16। 16 महाजनपद थे।
ठीक है। और उसमें से जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यदि उन महाजनपदों की बात की जाए कौन कौन सी थी, तो काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और बच्चा इसकी राजधानी भी आपको याद रखनी है। कम से कम जो प्रमुख महाजनपद थे, जैसे मगध हो गया, है ना, कौशल हो गया, इन महाजनपदों की आप राजधानी ज़रूर से ज़रूर याद रखिए बच्चा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वैसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप नोट करते चलिए। लिखिए अंग, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, काशी की राजधानी वाराणसी, वज्जी की राजधानी वैशाली, मल की राजधानी कुशीनारा, चेदी की राजधानी श्रावस्ती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिंछत्र और काम्पिल्य, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पैठन, अवंती की राजधानी माहिष्मती और उज्जैन। ठीक है, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी पूंछ। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चा। सातवां प्रश्न है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मैंने अभी बताया, इसकी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह थी। बी विकल्प सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अभी मैंने बताया चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इन तीनों जो नाम वो चाणक्य का ही नाम था और इनकी ही रचना थी अर्थशास्त्र। सही उत्तर होगा सी, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन, कौटिल्य, कबीरदास या इनमें से कोई नहीं? हरिसेन की रचना थी। कनिष्क किस वंश का शासक था? मौर्य, गुप्त, नंद या कुषाण? बिल्कुल सही, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बंधुत्व जाति तथा वर्ग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहता है, धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह थे? बताना है। जो धर्मशास्त्र है उनके अनुसार कितने प्रकार के विवाह थे? 1, 2, 3 या 8? बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, 8 प्रकार के विवाह थे। सही उत्तर होगा डी, 8। 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से थे? तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और यहाँ पे था पैशाच विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह में क्या होता था? तो जिस अच्छे शील की, जो उत्तम कुल की जो कन्या होती थी, उसकी सहमति से वैदिक रीति रिवाज से विवाह कराना ब्रह्म विवाह कहलाता था। ठीक है, देव विवाह में जो सही प्रकार के यज्ञ कर्मकांड करते थे उन्हें अलंकृत कर विवाह करना देव विवाह कहलाता था। इसी प्रकार से अन्य अन्य विवाह भी थे। ठीक है, और अभी जिसे आप प्रेम विवाह करते हो उनका प्राचीन नाम गांधर्व विवाह था, जिसमें जो कन्या पक्ष हैं और वर पक्ष है, इसमें आपसी इच्छा से जो विवाह होता था उसे गंधर्व विवाह कहते थे। महाभारत की रचना किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाभारत के बारे में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। महाभारत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो पहला आपको याद रखना है कि पांडव और कौरवों के बीच, पांडव और कौरवों के बीच ये लड़ा गया था। महाभारत का एक और नाम है जिनका जय संहिता। जय संहिता कई बार आया है ये प्रश्न कि जय संहिता किनका अन्य नाम है? तो महाभारत का ही नाम है। और महाभारत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास जी ने इनकी रचना की है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, हिंदी, पाली या अवधी? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे बता रहे हैं आप संस्कृत, तो सही उत्तर है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो यह 18 दिनों तक चला था। डी विकल्प एकदम सही उत्तर है। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने अपने विचार व्यक्त किए? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से सभी? सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अच्छा, इनके प्रमुख नारे आपको याद है?
महात्मा गांधी करो या मरो। उसके बाद विवेकानंद जी का प्रमुख नारा क्या था? उठो जागो और तब तक चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। यानी उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, है ना। और बाल गंगाधर तिलक का स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रामायण की रचना किसने की? तो सही उत्तर है वाल्मीकि, ए सही उत्तर है। इनमें से किस ग्रंथ का एक अन्य नाम जय संहिता भी है? मैंने अभी बताया है, महाभारत का एक अन्य नाम जय संहिता भी है। अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन के गुरु का नाम बताना है। अर्जुन के गुरु जी का नाम बताना है। भीष्म, कर्ण, विदुर या द्रोणाचार्य? बिल्कुल सही। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, आंख ये पक्षी की आंख में निशाना लगाने वाला, क्या आपने सुनी है या फिर पढ़ी है कि पक्षी की आंख में निशाना लगाने की परीक्षा जो ले रहे थे वो गुरु द्रोणाचार्य जी ले रहे थे, और अर्जुन, कर्ण, भीष्म, है ना, युधिष्ठिर, सहदेव सभी थे। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, पांचों पांडव गए थे और सभी ने देखा कि अलग अलग चीज़ें दिख रही है। किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को चिड़िया दिख रही है, किसी को चिड़िया के पीछे गुरुजी और उनके सभी मित्र देख रहे हैं। केवल अर्जुन को ही केवल सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिख रही है और किसी न दिख रही है। इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी अभी आपके सामने बहुत सारे विकल्प है कि सर इतना सिलेबस पढ़ना है, ऐसे करना है। यदि आप सभी चीज़ों को एक लाइन से रिवीजन करते जाओ बच्चा, तो आराम से आपकी चीज़ें हो जाएगी और आपका एग्जाम भी अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है। 9वां प्रश्न, इनमें से किसके पुत्र का नाम अर्जुन था? भीष्म, कर्ण, अर्जुन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है। अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था, ये आपको बताना है। अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु था, तो यहाँ पे होना चाहिए अभिमन्यु। सुधार लेंगे प्रश्न को। यहाँ पे प्रश्न ये होना चाहिए कि इनमें से किसके पुत्र का नाम अभिमन्यु था। सही उत्तर होगा सी, अर्जुन। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? सही उत्तर है सी, भागवत गीता में। विचार, विश्वास तथा इमारतें से प्रश्न है। सांची कहाँ स्थित है? सांची कहाँ स्थित है? जल्दी से बताना है। पटना, रांची, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो यह भोपाल के आसपास स्थित है। सही उत्तर होगा सी, है ना, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सांची है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना यह रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है, जो कि बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी बच्चा? बेतवा नदी। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, है ना, और 10,800 मंत्र हैं। ये आपको याद रखने हैं। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया में हुई थी। गया सिर्फ दे रखा है, तो ए सही उत्तर होगा। ठीक है, और जन्म स्थान कहाँ है इनका? लुम्बिनी। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? बुद्ध, महावीर, अश्वघोष या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, अश्वघोष। इनमें से किस धर्म की 2 शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर थी? बताना है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म की शाखाएं थी? बौद्ध, जैन, आगाम या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बच्चा, जैन धर्म की ये शाखाएं थी। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। डी विकल्प सही होगा। तीर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी तीर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बताना है। जल्दी से बताइए बच्चा। कुंडलवन, पाटलिपुत्र, रांची या इनमें से कोई नहीं। चलिए, बौद्ध संगीति के बारे में आपको सभी चीज़ें यहाँ से नोट कर लेनी है। पहले आपको लिखना है यहाँ पे बौद्ध संगीति, उसका स्थान कहाँ हुआ था और उस समय कौन शासन काल था। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रमुख रूप से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चलिए शॉर्टकट में आप जल्दी से नोट कीजिए।
पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। RVPK याद रखिए, RVPK यदि स्थान पूछेगा तो RVPK बताएंगे। और यहाँ पे शासनकाल पूछेगा तो पहली बौद्ध संगति के शासनकाल अजातशत्रु, दूसरे के कालाशोक, तीसरे के अशोक और चौथे के कनिष्क थे। देखिए एक बढ़िया ही आसान है। यदि आपसे शासन काल पूछता है कि उस समय किसका शासन काल था तो एक के पहले के अजातशत्रु, दूसरे के कालाशोक, तीसरे के अशोक और चौथे के कनिष्क। और कुंड यहाँ पे बौद्ध संगति का स्थान पूछता है तो RVPK राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, सी सही उत्तर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ थे, सी हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान मिला था? निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, सी विकल्प होगा। महावीर जैन ने कौन से नए सिद्धांत को जोड़ा? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा, बी विकल्प सही होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में यदि सब कुछ दिया जाएगा तो आप बोलोगे सर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए अब थोड़ा थोड़ा करके सभी कुछ रिवीजन कर लीजिए। सेट 1 में हमने इतना रिवीजन किया और इसी प्रकार आपको जुड़े रहना है। सेट 2 और सेट 3 वाले भी वीडियो जरूर देखनी है। प्यारे बच्चों यह एक कुंभ है, यदि आप कुंभ में जिस प्रकार स्थान करते हो आपके सारे पाप मिट जाते हैं, उसी प्रकार आप इस कुंभ रूपी वीडियोस को पूरा देखोगे तो आपके फाइनल एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू बच्चा।